नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 3 से। आप सभी जानते होंगे यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मेंस आर्ट। परफॉर्मेंस आर्ट के तहत मैंने कई सारे वीडियो आप सभी के लिए बनाए हैं जो कि इस सेक्शन में अपलोड किया जा चुका है, जैसे कि पुतली संचालन, परछाई से रोचक स्वरूपों को करना, संप्रेषण कला, वाचन, संगीत, गायन एवं नृत्य, नाटक मंचन के विविध स्वरूप इत्यादि। आप यूँ कह सकते हैं कि आपका यूनिट 3 का जो प्रदर्शन कला है लगभग ये समाप्त हो चुका है। बस एक इसमें यूनिट रह गया था और वह है आपका सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। तो आज के क्लास में हम क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं, यानी कि सृजनात्मक लेखन किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। यानी कि सृजनात्मक लेखन क्लास के बाद जो आपका यूनिट 3 है, इकाई 3 है प्रदर्शन कला, इसका लगभग सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत यूनिट 3 के अंतर्गत आपको जितनी चीज़ें पढ़नी थी सबका वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, यानी कि मेरे द्वारा क्लास दिया जा चुका है। चलिए तो हम आज के क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं सृजनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे क्रिएटिव राइटिंग यानी कि सृजनात्मक लेखन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं राइटिंग यानी कि लेखन, तो लेखन का अर्थ क्या होता है, लिखने की कला से होता है। लिखने की कला तथा सामाजिक परिवेश का अर्थ कि यदि हम बात करें तो समाज में चारों ओर उपस्थित प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित वस्तुओं से होता है। शिक्षक को जो है बालक से लेखन कार्य का अभ्यास कराने से पूर्व उन सभी वस्तुओं के संबंध में बालकों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात बालक को लेखन कार्य हेतु उत्साहित करना चाहिए। यानी कि आप यदि लेखन कार्य बच्चों से करवा रहे हैं तो आप क्या करें, लेखन कार्य उन्हें देने से पूर्व या कुछ उन्हें लिखने से पूर्व पहले आप उसके बारे में बच्चे को बताएं कि वो क्या है, किन चीज़ों के बारे में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। उसके बाद आपको लेखन कार्य के लिए उन्हें टॉपिक दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आपको प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क कौन सा दिया जाता है, जैसे कि आज ये क्लास चल रहा है तो आज शाम में इसी क्लास का इसी टॉपिक से संबंधित आपको होमवर्क दिया जाएगा। यानी कि आज आपको जो है क्रिएटिव राइटिंग यानी कि सृजनात्मक लेखन से संबंधित ही होमवर्क आपको प्राप्त होंगे। यूँ समझ सकते हैं कि जिस क्लास प्रत्येक दिन आपका क्लास चलता है ऑनलाइन, तो जिस क्लास में आपकी क्लास में जिस टॉपिक पर पढ़ाई होगी, जिस टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, आपको होमवर्क भी उसी का दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी लेखन कार्य को पूरा कर सकें, बेहतर तरीके से अपना आंसर लिख सकें। इसी तरह जो है आपको अपने क्लास के दरमियान क्या करना है, बच्चों को यदि कुछ कार्य आप दे रहे हैं लिखने के लिए, उन्हें गृह कार्य दे रहे हैं, तो आप क्या करें, पहले उसके बारे में बच्चे को पूरी तरीके से बता दें ये क्या है, मौखिक बताएं आप। जैसे कि पिछले वीडियो में हम जान रहे थे वाचन के बारे में, बोलना के बारे में, तो वाचन विधि के द्वारा, संप्रेषण कला के द्वारा, कम्युनिकेशन आर्ट के द्वारा आप पहले क्या करें, बच्चों को उसके बारे में पूरी जानकारी दे दें। उसके उपरांत उन्हें लिखने के लिए दें। आप जो है लिखने के लिए बच्चे को विभिन्न टॉपिक दे सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप अपने माता पिता के संबंध में 4 वाक्य लिख कर लाएं, या फिर अपने भाई बहन के संबंध में 4 वाक्य लिख कर लाएं। इसके अलावा वृक्ष एवं फूलों से संबंधित 4 वाक्य लिख कर लाएं, गाय से संबंधित 4 वाक्य लिख कर लाएं इत्यादि। तो इससे क्या होगा, बच्चे जब लिखने जाएंगे तो उसकी विशेषताओं को जानेंगे, उसको गौर से देखेंगे कि आखिर उसमें विशेषता क्या क्या है, हम क्या लिखें उसके बारे में। तो उनके अंदर एक क्रिएटिव राइटिंग का भाव जागृत होगा। वो चीज़ों को गौर से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं
जैसे कि आपको कुछ किसी विषय पर लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च करते हैं कि वो क्या क्या है, उसके गुण क्या हैं, क्या क्या हम लिख सकते हैं। गाय पर आपको लिखना हो तो गाय के जितने भी गुण होते हैं गुण आप लिखते हैं। किसी वृक्ष एवं फूलों से संबंधित आपको लिखना है तो उस फूल के बारे में आप लिखना शुरू करते हैं। फूल का रंग कैसा होता है, उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उसका हम यूज कर सकते हैं, उसके बीजों का क्या क्या उपयोगिता है। आप पूरा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उसके उपरांत लिखने का कार्य आप शुरू करते हैं। यदि आपके बालकों द्वारा लिखी गई राइटिंग में कोई त्रुटि हो जाए, यानी गलती हो जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, सुधार करते समय बालकों को समझाना भी है कि बालक यह गलती दोबारा नहीं करें। आपको जो है सामाजिक परिवेश में उपस्थित वस्तुओं को जो बालक देखता है उनके संबंध में ही वो सृजनात्मक लेखन का कार्य आसानी से कर सकता है। आपको शुरुआत में क्या करना है, बच्चों को वो टॉपिक देना है जो कि वो प्रत्येक दिन अपने डेली लाइफ में देखता है, उसके सामने से वो चीज़ें गुजरती है। यदि उस टॉपिक को आप देंगे तो बच्चों के जो क्रिएटिव राइटिंग है, सृजनात्मक लेखन है, वो चीज़ें उभर कर आएंगे और बच्चे बेहतर तरीके से उसे लिख पाएंगे, यानी कि प्रस्तुतिकरण दे पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवेश बालक के सृजनात्मक लेखन कार्य में सहायक होते हैं। जो क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, इसमें सहायक कौन होता है, इसमें आप बोल सकते हैं सामाजिक कार्य, आपका समाज सहायक होता है। जो भी सामाजिक कार्य बच्चे के द्वारा देखा जाता है, बच्चे के द्वारा किया जाता है, उसके ऊपर क्या करेंगे, वो बेहतर सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव लेखन का कार्य बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी छात्र छात्राओं में विविध लेखन के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए हमें ऐसे विषयों का चुनाव करना चाहिए जो कि छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप हो। यदि आप उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे विषय का चयन करेंगे, ऐसे टॉपिक का सृजन करेंगे, ऐसे टॉपिक का निर्माण करेंगे जो कि सृजनात्मक दृष्टिकोण से यानी कि क्रिएटिव वे से क्या हो, टॉपिक बेहतर हो और इसमें बच्चों को लिखने में रुचि हो, उसमें उनकी योग्यता भी हो। यानी कि जब ऐसे विषयों का आप चयन करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें रुचि भी दिखाएंगे और उनके लेखन कार्य में भी सुधार होगा, उनके लेखन कार्य में भी वृद्धि होगी। इसीलिए जो है शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि सृजनात्मक लेखन कार्य में उन विषयों का चुनाव किया जाए जो छात्रों की रुचि के अनुरूप हो। आपका दायित्व क्या बनता है, जब आप बच्चे को क्रिएटिव राइटिंग देते हैं यानी कुछ लिखने के लिए देते हैं तो आपको किस विषय का चुनाव करना है, उस विषय का चुनाव करना है कि जो कि क्या हो, सृजनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर हो और वो विषय बच्चों के रुचि के अनुरूप हो, यानी कि बच्चे उस विषय में रुचि लेते हो वैसे ही विषय का आपको चुनाव करना है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन के विषयों में चुनाव, लेखन के विषयों के चुनाव में अपने अनुभव के लेखन का स्थान दिया जाता है तो छात्रों की इसमें विशेष रुचि होगी। यानी कह सकते हैं कि हम उच्च प्राथमिक के बच्चों को यदि हम लिखने के लिए पूछते हैं तो उसमें क्या कहेंगे, हम जो बच्चों के अपने रोचक विषय है जिसमें बच्चे बेहतर तरीके से लिख पाते हैं या विषयों के चुनाव के संबंध में उन्हें हम स्वतंत्र कर दें तो बेहतर तरीके से बच्चे अपने अनुभव के आधार पर, अपनी कलात्मकता के आधार पर किसी विषय का चुनाव करेंगे और बेहतर तरीके से वो अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। क्योंकि छात्रों के अनुभव के लेखन में विश्वास एवं रुचि होती है। लेखन कार्य में सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी छात्र से रुचिपूर्ण एवं सृजनात्मक रूप से लेखन कार्य करने के लिए कहा जाए तो वह उस कार्य को अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर संपन्न करता है। यदि किसी बच्चे को आप बोल दें कि आप अपने तर्क के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर अपने अनुभव को व्यक्त कीजिए। अनुभव को व्यक्त करने का अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए कि आप अभी डीएलएड कर रहे हैं इस महाविद्यालय से, तो हम आपसे यदि कहें कि आप
यहाँ पर आने से पूर्व यानी कि आप +2 के बाद यहाँ आए तो आप प्राइमरी लेवल से +2 तक का जो सफ़र किए उसके बारे में लेख लिखिए। तो क्या होगा, ये बच्चों के अनुभव के आधार पर होगा। तो अपना लेख शुरू कहाँ से करेंगे, अपने प्राथमिक स्तर से। प्राथमिक स्तर में जब पढ़ते थे वहाँ से वो लिखना शुरू करेंगे और वर्तमान परिवेश तक में वो लिखने का कार्य संपन्न करेंगे। तो इसमें क्या होगा, उनके रुचि का विषय होगा, उसमें मन भी लगेगा और बेहतर तरीके से वो क्रिएटिव राइटिंग यानी कि सृजनात्मक लेखन कर सकते हैं। यह कार्य क्या होगा, सृजनात्मक रूप से बेहतर होगा, जो कि उनके चिंतन के आधार पर होगा, यानी कि सोच करके लिखेंगे। उनके इस कार्य में उसके मनोभाव जो है इसमें समाहित होंगे। नियंत्रित लेखन की अपेक्षा जो है लेखन कार्य में सृजनात्मकता को जो है महत्व प्रदान करना आवश्यक समझा जाता है। अतः हम जो है सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो आपका क्रिएटिव राइटिंग है यानी कि जो सृजनात्मकता लेखन है, सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कोई इसको बोले कि क्रिएटिव राइटिंग की उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसे हम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं, निम्नलिखित रूप में बांट सकते हैं। आप नंबर 1 देकर पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट में आपको लिखना है रुचिपूर्ण लेखन। नंबर 1 में आप लिखेंगे रुचिपूर्ण लेखन। रुचिपूर्ण लेखन में आप सभी को लिखना है, रुचिपूर्ण लेखन के लिए सृजनात्मकता आवश्यक है, क्योंकि अभिव्यक्ति की सृजनात्मकता में छात्र द्वारा जो भी लेखन कार्य किया जाता है उसमें छात्र को पूर्ण रुचि होती है, क्योंकि वह अपने विचारों को किसी आधार पर नियंत्रण में प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करता है। रुचिपूर्ण लेखन में क्या होता है, इसमें आप बोल सकते हैं बच्चों की जिसमें रुचि होती है, जिसमें उनके मन लगता है, उसके अनुसार वो अपनी अभिव्यक्ति को यानी कि अपने एक्सप्रेशन को वो व्यक्त करते हैं लेखन कार्य में। वो अपने विचारों को किसी आधार पर वो नियंत्रण नहीं करता, बल्कि जो उसकी इच्छा होती है अपनी इच्छा के अनुसार ही वो व्यक्त करता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि मान लो कि छात्र को गाय के ऊपर अपने विचार लिखने को कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप काऊ के ऊपर, गाय के ऊपर अपने विचार लिखिए, तो आप क्या करेंगे, गाय की विशेषताओं में से जो विशेषताएं आपको जो सबसे अच्छी लगती है उसको आप प्रमुख रूप से वर्णित करेंगे, यानी कि प्रमुख रूप से लिखेंगे। हमारे कि आपको टॉपिक दे दिए काऊ, आपको दे दिए गाय, तो आप क्या करेंगे, गाय को जब लिखना शुरू करेंगे तो गाय की जितनी भी विशेषता है उन सभी विशेषताओं में से जो विशेषता आपको सबसे बेहतर लगती है उसे आप लिखने का प्रयास करेंगे। यानी कि रुचिपूर्ण लेखन में आप उस चीज़ों को पहले प्रस्तुत करेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा सटीक लगती है, आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह लिखित अभिव्यक्ति का सहारा लेते हुए पूर्ण रुचि एवं मनोयोग से प्रस्तुतिकरण करेगा, यानी प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेगा। उसके बाद आप सेकंड में लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर में आपको लिखना है शब्द भंडार में वृद्धि। सेकंड में आप लिखेंगे, सेकंड टॉपिक में, सेकंड यूनिट में, शब्द भंडार में वृद्धि। सृजनात्मक लेखन कार्य में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्र अपनी लेखन कला को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्थानीय एवं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करता है। इससे एक ओर उसका लेखन कार्य प्रभावी होता है, वहीं दूसरी ओर उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। आप सभी जानते होंगे जब आप लेखन कार्य करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, तो क्या होगा, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। शब्द भंडार में वृद्धि कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी के बारे में लिखना प्रस्तुत करेंगे तो आप बेहतर शब्दों का चयन करेंगे, बेहतर आर्टिकल का चयन करेंगे, तो आपके जो शब्द भंडार हैं, जो आपके मस्तिष्क में जो शब्द भंडार है, उस भंडार में
वृद्धि होगा, उस भंडार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आप जो है स्थानीय एवं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसीलिए कहा जाता है एक प्रशिक्षु को, एक छात्र को जो हमेशा लिखते रहना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग करनी चाहिए, ताकि परीक्षा में जब भी आपको प्रश्न आए तो आपको शब्द बनाने में परेशानी नहीं हो, आप बेहतर तरीके से शब्दों का निर्माण करके अपना उत्तर प्रस्तुत कर सके। इसके बाद आप लिखेंगे, यानी कि नंबर 3 में आपको लिखना है, 3 नंबर में आपको लिखेंगे, 3 पॉइंट में आप लिखेंगे तर्क एवं चिंतन। 3 में आप लिखना है आपको तर्क एवं चिंतन। सृजनात्मक लेखन में प्रभावशीलता के साथ साथ छात्रों में तर्क एवं चिंतन का भी विकास होता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं 3 नंबर में तर्क और चिंतन। जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, सृजनात्मक लेखन करते हैं, तो आप सोचते भी हैं, तर्क भी करते हैं। तर्क यानी कि ये नहीं कि आप दूसरे से बात करते हैं, आप अपने आप से तर्क करते हैं, अपने आप में चिंतन करते हैं। और चिंतन करके जब आप किसी विषय पर लिखना प्रारंभ करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो वह उस विषय पर पूर्ण विचार करते हैं, क्योंकि वह उस विषय की उसकी रुचि के अनुसार होता है। सृजनात्मक लेखन में वह उस विषय पर तर्क एवं चिंतन का सहारा लेते हुए उसे श्रेष्ठ रूप में विकसित करने का भी प्रयास करता है। यानी कि आप 3 नंबर को आप समझ सकते हैं कि तर्क और चिंतन, जब आप सृजनात्मक लेखन करेंगे यानी क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, तो आप खुद से तर्क करेंगे, खुद से चिंतन करेंगे। चिंतन क्या करेंगे, मान लीजिए कि जैसा आप सभी को याद होगा, हमने आपको आपके असाइनमेंट में एक प्रश्न दिया था कि किसी एक समकालीन कलाकार के जीवनी को प्रस्तुत करें। समकालीन कलाकार आप सभी जानते हैं, समकालीन कलाकार किसे कहते हैं? बंगाल शैली से लेकर के अभी तक के जितने भी कलाकार हैं वो सभी समकालीन कलाकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि समकालीन कलाकार में आप भी एक कलाकार हैं, हम भी एक कलाकार हैं। तो हमने बच्चों को यहाँ छूट दे दिए थे कि आप यदि चाहें तो आपके आसपास भी जो कलाकार हैं उस कलाकार के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हैं। बहुत से छात्रों ने अपने आसपास के कलाकारों का वर्णन किया था। उसमें से एक छात्र ने एक बेहतर कलाकार के बारे में वर्णन किया था। तो उसमें हम जब उसको पढ़ रहे थे तो उसमें लगा कि उसने जो बातें लिखी है वो अपने हिसाब से, अपने तर्क एवं अपने चिंतन के हिसाब से उसे प्रस्तुत की है। तो हम देखते हैं जब आपको लिखने का कार्य दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उसके अनुसार आप लेखन कार्य करने का प्रयास करते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे 4थे नंबर में, 4थे पॉइंट में आपको लिखना है भाषा शैली का विकास। आप हेडिंग देंगे भाषा शैली का विकास। छात्रों में जो इसमें लिखना है आपको भाषा शैली के विकास में आप लिखेंगे छात्रों में प्रभावी भाषा शैली के विकास हेतु यह आवश्यक है कि छात्रों को सृजनात्मकता की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसमें क्या होता है, चौथा में हम बात कर रहे हैं भाषा शैली का विकास में। जब बच्चों को हम कुछ लिखने के लिए देते हैं तो एक टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो क्या करे, बच्चों को सृजनात्मक लिखने के लिए यानी क्रिएटिव वे के लिए उन्हें फ्री कर दे, उन्हें स्वतंत्रता दे दे कि आप अपने मन से चाहें तो इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में छात्र अपने लेखन को सर्वोत्तम बनाने के लिए मानक भाषा का प्रयोग करते हुए सरल एवं साहित्यिक बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, किसी भाषा को लिखते हैं, जो किसी आर्टिकल के बारे में लिखेंगे तो जो उनकी अपनी साहित्यिक भाषा है, जो उनकी लोकल भाषा है, उन सब का प्रयोग करते हुए, इसके साथ ही साथ वो मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए इनके माध्यम से अपनी लेखन शैली को, अपनी भाषा की शैली को प्रभावशाली बनाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब आप लिखने का कार्य करते हैं तो उस लेखन में आप यदि मुहावरे का प्रयोग करेंगे, लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपकी लेखन शैली बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। जैसा कि मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं जो कि बहुत कम दर्शन देते हैं या बहुत कम मिलते हैं या बहुत कम आपके पास आते हैं,
उनके बारे में यदि लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये पर्सन जो है क्या है, ब्लू मून के समान है। ब्लू मून क्या है? एक मुहावरा है, एक कहावत है जिसका अर्थ होता है दूज का चांद या ईद का चांद। या बोल सकते हिंदी में लिखना तो लिख सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, ईद के चांद है। ईद के चांद यानी कि बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो जब आप कुछ लिखेंगे, किसी बातों पर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ है इसको भी प्रस्तुत करते हुए लिखेंगे तो आपकी भाषा क्या होगी, ज़्यादा प्रभावशाली होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप अपनी परीक्षा में भी जब ऐसे प्रश्न आते हैं लिखने के लिए तो आप उसमें भी चाहें तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का प्रयोग करते हुए आप अपने आंसर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे 5वें नंबर में, 5वां पॉइंटिंग देना है प्रभावी लेखन। इसमें आप लिखेंगे प्रभावी लेखन। प्रभावी लेखन में आपको लिखना है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से लेखन में प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब लेखन कार्य नियंत्रित एवं प्रतिबंधित रूप में होता है तो छात्र शिक्षक या पुस्तक का अनुकरण करते हैं। इसमें हम क्या समझ रहे हैं प्रभावी लेखन में? जब हम किसी को कुछ लिखने के लिए देते हैं, इसमें हम एक बंधन लगा दे, प्रभावशीलता अगर नहीं रहे तो क्या करते हैं बच्चे लिखने के लिए, छात्र एवं शिक्षक जो है पुस्तक का अनुकरण करेंगे, पुस्तक का कॉपी करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें स्वतंत्र कर दे, फ्री कर दे तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि उनके जो लिखित विचार हैं वो उनके अपने होंगे, वो किसी किताब या किसी इंटरनेट या किसी ब्लॉग से कॉपी नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों की इसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मकता दिखेगी, उनकी अपनी सृजनात्मकता उन्हें दिखेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्रों का सृजनात्मक लेखन कार्य क्या होता है, श्रेष्ठ एवं उत्तम होता है। आप क्या करते थे, 5वें नंबर हमने जाना प्रभावी लेखन के बारे में। आप क्या करेंगे, जब कोई लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आप किसी किताब का इंटरनेट से या किसी ब्लॉग से कॉपी नहीं करें, केवल उस आर्टिकल को आप पढ़ें। आर्टिकल को आपको पढ़ना है, पढ़ करके फिर उसे अपने अनुरूप प्रस्तुत करना है। अधिकतर बार क्या होता है, जैसे कि आप सभी में से बहुत सारे प्रशिक्षकों का मुझे पर्सनल मैसेज आता है, कॉल आता है कि जो उन्हें होमवर्क दिया जाता है वो बोलते हैं सर इसका उत्तर कैसे लिखें। तो उत्तर के लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो क्लास में बताया जाता है आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद मैंने आप सभी को ब्लॉग्स का लिंक दिया ही था, उस पर जाकर के आप आर्टिकल को पढ़िए। फिर आर्टिकल पढ़ने के उपरांत आप खुद से उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आपके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको करना क्या है, आपको जो है बेहतर प्रदर्शन करना है, यानी कि जो वीडियो का आपको देखना है और जो ब्लॉग्स में मेरे आर्टिकल होते हैं उस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। आपको हम पुनः जो है यहाँ पर अपने ब्लॉग्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, फिर से हम आपको आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जा कर के जितने भी आपके वीडियो के लिए वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इन सभी का नोट्स, इन सभी का आर्टिकल आपको इस ब्लॉग पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और गूगल में जाकर आप टाइप करेंगे BISWAJEET डॉट आपको लगाना है .BLOGSPOT.com, यानी कि विश्वजीत K1.blogspot.com। blogspot.com क्या है, ये क्या ब्लॉग का मतलब एक ब्लॉग स्पॉट है, गूगल का अपना ब्लॉग स्पॉट है जिस पर आर्टिकल पोस्ट किया जाता है। और ये जो आपका है विश्वजीत K1 जो मेरा आईडी है, इसको हम लोग डॉट से अलग करते हैं। तो आप बस गूगल में इतना भी टाइप करेंगे BISWAJEET K1 तो भी आपको ब्लॉग खुल जाएगा। इसको टाइप करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना लिखेंगे BISWAJEET K1 तो आपको क्या होगा,
सारे आर्टिकल, सारे नोट्स जो हैं आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये वीडियो तो देखना है, या वीडियो देख ही रहे हैं, वीडियो देखने के उपरांत आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर इस वीडियो के आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। उस नोट्स को पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है, फिर इन दोनों के उपरांत फिर आपको जो होमवर्क दिए गए हैं उस होमवर्क का आपको उत्तर लिखना है। क्योंकि आप वीडियो को देखेंगे, आर्टिकल को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आएगी, वो सृजनात्मकता आएगी कि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और जब आप स्वयं से लिखेंगे, स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको सब चीज़ें याद भी हो जाएगा। जब परीक्षा में आपसे क्रिएटिव राइटिंग या फिर परफॉर्मेंस आर्ट, प्रदर्शन कला से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि प्रदर्शन कला की अवधारणा क्या है, प्रदर्शन कला से आप क्या समझते हैं, प्रदर्शन कला के विभिन्न स्वरूप उनकी उपयोगिता का वर्णन करें, शिक्षा में रंगमंच की अवधारणात्मक समझ तथा उपयोगिता क्या है, पुतली कला से आप क्या समझते हैं, इन सभी का जो है वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और इस ब्लॉग पर जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर नोट्स भी उपलब्ध किए जा चुके हैं। तो आप दोनों को देखना है, नोट्स भी पढ़ना है आपको और वीडियो लेक्चर भी पूरा सुनना है। तत्परांत उसके उपरांत क्या करेंगे, आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के DLED प्रथम वर्ष के एग्जाम में। क्योंकि जब आप दोनों चीज़ को पढ़ते हैं, वीडियो लेक्चर सुनते हैं और आर्टिकल को पढ़ेंगे, तब उसके उपरांत आप लिखेंगे, उसके उपरांत आप होमवर्क बनाएंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अपने सृजनात्मक लेखन में एक प्रभाव डाल सकते हैं, आपका लेख एक सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। चलिए इसके बाद हम 5वें के बाद हम लिखते हैं 6 नंबर। 6ठे नंबर पॉइंट को आपको हेडिंग देना है भावपूर्ण लेखन। इसमें आप लिखेंगे भावपूर्ण लेखन। भावपूर्ण लेखन में आप सभी को लिखना है कि छात्रों को सृजन की स्वतंत्रता प्रदान करने पर उन्हें अपने विचार एवं भाव उत्पन्न रूप में लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रेरणा के कारण छात्रों का लेखन क्या होता है, प्रभावशाली बन जाता है तथा छात्र के विचारों में स्वाभाविकता उत्पन्न होती है। इसलिए श्रेष्ठ लेखन क्षमता के विकास तथा भावपूर्ण लेखन के लिए सृजनात्मकता आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। हमने 6ठे में क्या जाना, इसमें जाना कि छात्रों की जो सृजन की स्वतंत्रता हम देते हैं, उन्हें फ्रीडम देते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने विचार एवं भाव को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं, बेहतर तरीके से वो लिख पाते हैं। और इस प्रेरणा के कारण, इस मोटिवेशन के कारण वो उनके लेखन में एक प्रभावशाली भाव उत्पन्न होता है और उनका लेखन कार्य क्या होता है, बेहतर हो पाता है। जैसे कि मैंने 5वें में को बताया था प्रभावी लेखन, और इसमें आपने जाना भावपूर्ण लेखन। ये कब संभव है, जब आप एक चीज़ को, एक टॉपिक के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। कई बार, अधिकतर बार देखा गया है कि बच्चों की क्या इच्छा होती है कि उन्हें सब कुछ एक बार ही दे दिया जाए। जो उन्हें प्रदान किया जा रहा है उन्हें वो अगर गौर से पढ़े, बेहतर तरीके से प्रदर्शन करें तो उसमें बेहतर नंबर को ला सकते हैं। आपको करना क्या है, प्रत्येक दिन जब आपको समय मिले, 1 घंटा 2 घंटा, एक टॉपिक को लेकर ही पढ़े। जैसे आज आप शुरू कर रहे हैं प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मेंस आर्ट, तो परफॉर्मेंस आर्ट के जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी वीडियो हैं, आप ध्यानपूर्वक एक एक वीडियो को सुनेंगे। उसके उपरांत होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो से यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर प्लस का लिंक आपको दे दिया, यहाँ जाएंगे, यहाँ से आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके उपरांत फिर वीडियो सुनेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्रिएटिव राइटिंग करना है। आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, यानी कि ब्लॉग्स पर जो आर्टिकल लिखा गया है और वीडियो में जो चीज़ बताई जा रही है, इसको कॉपी आपको नहीं करना है, इसे सुनना है और समझना है। सुनने और समझने के उपरांत आप क्या करेंगे, उसके उपरांत आप क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, तब आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आप 7वें नंबर में लिखेंगे। 7 नंबर में हेडिंग देना है एकाग्रता का विकास। 7 में आप लिखेंगे एकाग्रता का विकास। इसमें लिखना है आपको सृजनात्मक लेखन में छात्र एकाग्रता का विकास करता है, अर्थात छात्र जिस विषय पर भी लिखना चाहता है वह उसकी इच्छा के अनुरूप होता है तथा
लेखन कार्य में भी उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए वह पूर्ण मनोयोग के साथ लिखना प्रारंभ करता है, जिससे उसके लेखन कार्य में एकाग्रता एवं क्रमबद्धता का स्वरूप प्रदर्शित होता है। चलिए इसके बाद आपको लिखना है 8 नंबर। 8 आपका जो है क्या है, इस वीडियो का, इस क्लास का अंतिम है। इसमें आप लिखेंगे कल्पना शक्ति का विकास। जो हम क्रिएटिव राइटिंग पर है, इसमें हमने क्या 8 बिंदुओं पर बात की है। 8वां आपका अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है, जिसमें आप लिखेंगे कल्पना शक्ति का विकास। सृजनात्मक लेखन प्रणाली में छात्र द्वारा एक निर्धारित एवं नियंत्रित मार्ग पर लेखन कार्य किया जाता है तथा लेखन कार्य में अपनी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का समावेश किया जाता है। कल्पनाओं के समावेश पर या समावेश के आधार पर आप लिख सकते हैं। कल्पनाओं के समावेश के आधार पर लेखन कार्य पूर्णतः श्रेष्ठ एवं प्रभावी रूप में संपन्न होते हैं तथा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसमें हमने क्या समझा, छात्र जब क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, सृजनात्मक लेखन करेंगे, तो उनके अंदर एक कल्पना का समावेश होगा, कल्पना का विकास होगा, जिसके आधार पर वो अपनी राइटिंग जो है बेहतर कर सकते हैं, प्रभावी रूप से वो लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप वीडियो लेक्चर को सुने, आर्टिकल को पढ़ें। मैंने आपके लिए इसलिए ब्लॉग्स का लिंक भी प्रदान कर दिया है, वीडियो भी आप सभी को प्रदान किए जा रहे हैं। तो आपको देखना है, पढ़ना है, उसके उपरांत आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है, सृजनात्मक लेखन करना है, ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन तो कर ही पाए, और साथ ही साथ आप जब शिक्षक बनकर के पढ़ाने जाए तो वहाँ भी आपका प्रदर्शन सबसे बेहतर हो, सबसे हाई लेवल का हो। तो हमने यदि 8 का यदि हम निष्कर्ष निकाले तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इन विवेचन, यदि हम इसका सबका विवेचन करें तो हमें यह मालूम चलता है कि रुचि एवं स्वतंत्रता के साथ सृजनात्मक लेखन करने से संपूर्ण लेखन व्यवस्था भाषा शैली एवं व्याकरण की दृष्टि से क्या होती है, परिपूर्ण होती है। इस प्रकार के लेखन में स्थानीय भाषा का भी समावेश होता है तथा लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का प्रयोग भी छात्रों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुचि एवं स्वतंत्रता पूर्वक किया गया लेखन सृजनात्मक, सरल, साहित्यिक एवं बोधगम्य लेखन कहलाता है। आप क्रिएटिव राइटिंग को बहुत ही आसान भाषा में, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक किया गया लेखन सृजनात्मक लेखन कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम डीएलएड प्रथम वर्ष के F11 के यूनिट 3 के परफॉर्मेंस आर्ट प्रदर्शन कला के अंतर्गत बात कर रहे थे आपके सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। हम अगले वीडियो में आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के बाकी जो यूनिट हैं उसको लेकर आएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।